दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की और साफ कहा कि किसी भी नागरिक का जीवन अनमोल है और उसे बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वांगचुक की सेहत जांचने का कोई इंतजाम है। मेहता ने बताया कि रोजाना उनकी सेहत की जांच हो रही है। इस पर बेंच ने कहा, हम निजी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति की नियमित रूप से सरकारी डॉक्टरों से जांच हो और रिपोर्ट के हिसाब से कदम उठाए जाएं। अगर किसी भी तरह की चिकित्सा मदद की ज़रूरत हो तो फौरन दखल दीजिए, जीवन अनमोल है। मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकारी डॉक्टर रोज वांगचुक की सेहत पर नजर रखेंगे और डॉक्टरों की राय के मुताबिक जो भी चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी वो दी जाएगी। इसी आश्वासन को दर्ज करते हुए कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। अब समझते हैं कि ये याचिका थी क्या। ये एक जनहित याचिका थी। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो याचिका जो किसी निजी कारण के लिए नहीं बल्कि जनता के व्यापक हित में अदालत में दायर की जाती है। इसे एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने दायर किया था। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार से मांग की गई थी कि वांगचुक को तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, इलाज दिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जबरन तरल आहार दिया जाए ताकि वो ज़रूरी पोषक तत्व, विटामिन और खनिज उनके शरीर में जाएं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। सैनी ने एक दिन पहले कोर्ट में कहा था कि ये बेहद दुखद स्थिति है जहां एक मानवाधिकार कार्यकर्ता अपने मौलिक अधिकारों के तहत विरोध करते हुए मानो देश के सामने हाराकीरी कर रहा है। हाराकीरी एक मशहूर जापानी शब्द है जिसका मतलब है खुद अपनी जान ले लेना। 59 साल के शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वो 28 जून से CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हुए हैं जो शिक्षा सुधारों की मांग कर रहा है। आंदोलन की मुख्य मांगें दो हैं: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जिन्होंने मई में नीट पेपर लीक के बाद कथित तौर पर आत्महत्या की। वांगचुक की सेहत तेजी से गिर रही है। वो सिर्फ नमक पानी पर टिके हुए हैं और 19 दिनों में 9.1 किलो वजन खो दिया है। गुरुवार को उनकी जांच करने वाले डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया कि अब उनकी मांसपेशियां घटने लगी हैं। उन्होंने चेताया, अगला चरण ये होगा कि उनके अंगों पर असर पड़ने लगेगा और ये बेहद चिंताजनक होगा। जैसे जैसे वांगचुक की हालत बिगड़ी, देश भर से उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपीलें आने लगीं। 1800 से ज़्यादा कलाकारों, लेखकों और कार्यकर्ताओं ने एक साझा बयान पर दस्तखत कर उनसे हड़ताल रोकने का अनुरोध किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर तक उनसे अनशन रोकने की भावुक अपील कर चुके हैं, लेकिन तमाम अपीलों के बावजूद वांगचुक अब तक अपना अनशन तोड़ने से इनकार करते रहे हैं। मंगलवार 16 जुलाई को उन्होंने BBC से कहा था, मैंने जो शुरू किया है उसे मुझे उसके तार्किक अंत तक ले जाना है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के मुताबिक जब लोगों ने उनसे अनशन तोड़ने की मिन्नत की तो उन्होंने शांति से जवाब दिया, मुझसे अनशन तोड़ने को मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो बातचीत तक क्यों नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CJP और उसके समर्थकों को विघ्न डालने वाले तत्वों की B टीम कहकर खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तक प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं की है। फिलहाल CJP ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च करने का ऐलान किया है, जिस दिन मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस आंदोलन और वांगचुक के अनशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।